लोगों ने या फिर कहें कि कुछ अधिकारियों ने ये कहा कि ये लोग क्रेडिट ले रहे हैं, नाखून कटाकर शहीद होने की बात कही गई। तो ये नाखून कटाकर शहीद होने वाली बात, तमाम लोगों से बात की, पत्रकार से, नेता, सबसे बात की, सबका यही कहा, या फिर बड़े नेताओं से मिलना हो तो सभी लोगों को धन्यवाद बोलता है। बस उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द। मैं हूँ वासिक मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं C24 लाइव। आज पटना से एक बहुत सुखद खबर आई है। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये साफ हो गया है कि आने वाले 45 दिन पूर्णिया के लोगों के लिए बहुत अहम होंगे। अहम क्यों होंगे? क्योंकि एक मांग जो कई लंबे समय से, एक लंबे अरसे से पूर्णिया के लोग जो एक मांग रख रहे थे, यहाँ के लिए जो एक एयरपोर्ट की डिमांड थी लोगों की, छात्र इसके लिए संघर्षशील थे लंबे समय से, और इसमें कई घटनाक्रम हुए। कई लोग जो है, कई तरह की टिप्पणियाँ हुई, कई बार जो है कई नेताओं के बयान आए, जिला प्रशासन के भी कुछ लोगों के बयान आए, कुछ नाराज़गियाँ भी हुई। लेकिन धीरे धीरे एक समय था जब यहाँ पर शुरुआत भी की गई थी फ़्लाइट्स की पूर्णिया से, लेकिन वो ऑपरेशनल नहीं हो पाई। लो बुकिंग के चक्कर में उसको बंद कर दिया गया। लेकिन ज़मीन अधिग्रहण का मामले को लेकर लंबे समय से ये मामला लंबित था, हाईकोर्ट में मामला लंबित था। लेकिन अब हाईकोर्ट ने आदेश ये जारी किया है कि 45 दिन के अंदर अंदर जिला प्रशासन ज़मीन अधिग्रहण करके एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंपे और काम को आगे बढ़ाया जाए। तो इस संबंध में जो लोग संघर्षरत थे, जिन लोगों ने संघर्ष किया, उनमें से कुछ लोग हमारे साथ हैं, सभी लोग नहीं, कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। जो प्रमुख लोग थे जिनसे हम बातचीत कर पाए, जिनसे हम कांटेक्ट कर पाए इस मुद्दे को लेकर, आज हमारे साथ कुछ लोग हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर एक एक करके सबका परिचय लेंगे। आप अपना नाम बताइए। अविनाश कुमार मिश्रा, मिथिला स्टूडेंट यूनियन, जिला अध्यक्ष पूर्णिया। ठीक है, आप बताइए। कुमार आदित्य, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। आप? विकास आदित्य। विकास आदित्य, एक पहचाना हुआ नाम, चेहरा। आप बताइए। रितेश कुमार, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, मिथिला स्टूडेंट यूनियन पूर्णिया। आप बताइए। रुपेश आनंद, जिला संगठन मंत्री, बिहार प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। ठीक है, आप अपना नाम बताइए। रवि रंजन, पूर्णिया। रवि रंजन जी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले मैं विकास जी आपसे जानना चाहूँगा कि इस आदेश को, हाईकोर्ट का जो आदेश है, इस आदेश को आप कैसे देखते हैं? यह पूर्णिया के युवाओं की, पूर्णिया की जनता की, और जो भी पूर्णिया एयरपोर्ट से लाभान्वित होंगे, जो पूरा पूर्णिया शहर, पूरा पूर्णिया जो जोन है, इसमें जितने भी ज़िले आते हैं, यहाँ के तमाम लोग सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर सभी लोग लाभान्वित होंगे। उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। पिछले दिनों आप भूख हड़ताल पर बैठे थे और उस बहुत सारे मांग थे आपके। उन मांगों में एक मांग पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर भी था। तो अब क्या आपको डेवलपमेंट इसमें दिख रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि 2 साल से निरंतर हम लोग संघर्षरत थे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के साथ यहाँ बहुत सारे हमारे युवा साथी आंदोलनी रहे। इस बात का हम लोगों ने ट्विटर पर ट्रेंड करवाया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मामला कहाँ अटका हुआ है, तो लगा कि कोर्ट ही कुछ इसमें कर सकता है। तो आज माननीय कोर्ट का भी हम बहुत धन्यवाद करते हुए ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने 6 महीना पहले माननीय उच्चतम न्यायालय को 10,000 लोगों का हस्ताक्षर युक्त एक प्रार्थना पत्र सौंपे। उसके बाद थोड़ा सा कोविड का समय आया और कार्य प्रणाली में थोड़ा सा समय लगा, गति हुआ, लेकिन आज सुखद समय है हम लोगों के लिए कि माननीय कोर्ट का 45 दिन का अल्टीमेटम जिला प्रशासन को आया है। ये बड़ी जीत है हम सभी युवाओं के लिए जो भी इस एयरपोर्ट मुहिम में शामिल थे। और आपने बात करी भूख हड़ताल की, तो भूख हड़ताल पर हमारा सबसे पहला मुद्दा, मिथिला स्टूडेंट यूनियन का सबसे पहला मुद्दा पूर्णिया में एयरपोर्ट का है। तो उसमें भी हमारा एयरपोर्ट का था। आप देखें कि 3 दिन के हमारे हड़ताल के तुरंत बाद जो है हमारे यहाँ के स्थानीय क्या उम्मीद है आपको, कितने दिनों में लगता है कि यहाँ पर एयरपोर्ट के लिए हम लोग कब तक ये सपना साकार हो पाएगा? देखिए, ये हम लोग मान करके चलते हैं। अब जिस प्रकार से संघर्ष करते करते तमाम टीका टिप्पणी को झेलते हुए जो हौसला बना है, उस हौसले के तहत हमको लगता है कि 2022 में हम लोग यहाँ से ज़रूर उड़ान भरेंगे। अच्छा, आप लोग लंबे समय से इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। उस संघर्षों से लग रहा है कि कहीं दबाव बना, कुछ उचित हुआ, कुछ सही रास्ते में आपने काम किया? मैं धन्यवाद करता हूँ C24 लाइव और मुस्तफ़ा जी आपका। ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि ये वही एक जगह जहाँ हम लोग खड़े हैं, इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जहाँ लोकप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया था। ये सैन्य हवाई अड्डा, हम सब जानते हैं पूर्णिया वायुसेना का एक हवाई अड्डा है, जिनके लिए उनके लिए आम जनमानस के लिए ये जो उन्होंने कहा था कि ये बहुत जल्द जो जूते चप्पल पहनने वाले इंसान हैं उनको भी फ्लाइट में जोड़ा जाएगा। तो उस योजना के अंतर्गत घोषणा तो हुई थी सर 2015 में, लेकिन आप 15, 16, 17, 18 तक देखिएगा बहुत जागरूकता नहीं थी लोगों तक। एक चुनावी घोषणा समझा विधानसभा में,
बट 18 से हम कुछ युवा ने इसको बहुत ज़ोर शोर से आवाज़ उठाई, लोगों को लिखना शुरू किया, लोगों से बात करना शुरू किया। 18 के बाद एक नई सोच आई, लोग जो इस पक्ष में थे, जो रोजगार, जो एक नया विचार रखना चाहते थे पूर्णिया के विकास के लिए, जुटने लगे। बात आई जब 2020 की और कोविड का समय था, तो उस समय भी लोग एकजुट होकर ट्रेंडिंग के लिए बात की। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। 25 जुलाई 2021 को, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हम इंदिरा गांधी स्टेडियम में ऐसे ही बैठे थे और समय सुबह शाम के 4 या 5 बज रहे थे। हम 20-25 युवा इकट्ठा हुए थे, जिनका एक सोच था रोजगार के लिए, पूर्णिया एयरपोर्ट के विकास के लिए। हमने बैनर तले, कोई संगठन नहीं था उस समय, हमने ये बात रखी और 8 अगस्त को हमने ट्रेंडिंग की बात रखी। हमने देश के तमाम लोगों से बात की, पत्रकार से, नेता, सबसे बात की। सबका यही कहा, ये घोषणा को अब साकार होना चाहिए। आपको बताते हुए खुशी हो रहा है, 8 अगस्त का ट्रेंडिंग लाखों में गया और 8000 युवाओं ने उसमें लिखा। उसका ये परिणाम, युवाओं ने ट्रेंडिंग, जो ट्विटर पर ट्रेंड कराया इस मुद्दे को कि पूर्णिया में एयरपोर्ट होना चाहिए, और धीरे धीरे दबाव बना सरकार पर भी, प्रशासन पर भी, एक सार्थक कदम उठा है। लेकिन मैं साथ साथ एक और बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि अभी पिछले कुछ दिनों में जो आसपास के एयरपोर्ट की जो ज़मीन है जिसको लेकर अधिग्रहण की बात हो रही है, उसके आसपास के जो किसान थे, उन्होंने भी एक आंदोलन शुरू किया था। वो इतनी आसानी से ज़मीन अधिग्रहण होने नहीं देंगे। इस बारे में आपका क्या विचार है? लगता है कि 45 दिन में सरकार ज़मीन अधिग्रहण कर पाएगी? जी देखिए, ऐसा है कि किसान उचित मूल्य मुआवजा मांग रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उचित मूल्य मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जिसका विरोध किसान हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। हम लोग किसान के हित को भी नहीं मारना चाहते हैं, उनको भी मुआवजा, जो सही मुआवजा है अभी के मूल्य के हिसाब से, उनको ज़मीन का मूल्य मिले और तब अधिग्रहण किया जाए और उनको उस खेती योग्य ज़मीन को उनको भी दिया जाए, फिर हमारा एयरपोर्ट चालू हो। किसी के कार्य क्षेत्र को बर्बाद करके हमारा एयरपोर्ट नहीं होना चाहिए। ये भी हमारा। आपका क्या कहना है विकास इस मामले में? किसानों के जो ज़मीन है उनको लेकर उन्होंने 9 लोगों ने केस किया था। 9 अलग अलग केस हुए थे, जिसमें 2 पे सुनवाई पहले ही हो चुकी है, 7 पे पेंडिंग पड़ा है और 7 को निपटारे के लिए डीएम साहब को आदेश दिया गया। केस पेंडिंग पड़ा है, तो लगता है कि 45 दिन में ज़मीन अधिग्रहण हो पाएगा? 45 दिन में माननीय हाईकोर्ट का आदेश है, तो प्रशासन करेगी, जैसे भी करेगी, मुआवजा के तौर पे हो या जिस भी तौर पे हो। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, पूर्णिया 3rd टियर सिटी है, उतनी आबादी और उस तरह की तरक्की, उस तरह का पॉपुलेशन, पहले भी शुरुआत यहाँ पर कोशिश की गई थी, एक बार फेल हो चुका है। अब नए समय में, चूँकि 2008 के बाद पूर्णिया की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी है और पूर्णिया का डायनामिक्स बहुत बदला है, तो अब एयरपोर्ट आना, क्या ये सक्सेसफुल होगा? इसको लेकर अभी भी बहुत सारे लोग क्रिटिकल हैं कि ये पूर्णिया में सक्सेस नहीं कर पाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ होती है, कोई भी चीज़ अगर कहीं शुरू होता है तो उसकी इकोनॉमिक अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उतने टिकट बुक होता है, उतने फुटफॉल होते हैं या नहीं। देखिए, पास में ही दरभंगा में शुरू हुआ, इस तरह की बातें वहाँ भी की जा रही थी। आज ये आलम है कि 10% भी वहाँ पे कहिए कि सीट खाली नहीं जाता है। एक मंथ ऐसा आया था कि पटना से अधिक, मैं गलत नहीं तो शायद पटना से अधिक यहाँ पे बुकिंग हुई थी। तो ये दरभंगा है और यहाँ जिस शहर में आप हैं उसके इर्द गिर्द आपके 9 जिले हैं जो सीधे तौर पे यहाँ जुड़ेंगे। आपके बगल में अररिया है, कटिहार है, किशनगंज है, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, और भागलपुर के भी लोग क्यों नहीं आएंगे यहाँ पर? तो ये सारे लोग यहीं से फ्लाइट पकड़ेंगे, ना कि पटना जाएंगे और ना कि और कहीं जाएंगे। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे पूर्णिया के जनता के लोगों की तरफ से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह 100% सक्सेसफुल रहेगा। मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ मुस्तफ़ा जी, बहुत अच्छा विकास जी ने बोला। 2008 की तुलना अगर आप कर रहे हैं कि आज देखिए इतने सारे व्यवसाय यहाँ बढ़ गए। अगर आप देखिए 2008 में पूर्णिया में कितने होटल्स थे, अब भी बढ़ गए। मेडिकल कॉलेज आ गया है, जो आबादी बड़ी तेजी से, और व्यवसाय आबादी के लोग व्यवसाय बढ़ा है। आप लोगों का खर्च करने का मैं उसी में जोड़ता हूँ। गुलाबबाग जाइए तो कितने सारे बड़ी कृषि संबंधित जो उनका गोदाम आ गया है, बाहर से लोग यहाँ पढ़ने लिखने आ रहे हैं। ऑटोमोबाइल में कितनी यहाँ संभावनाएं हुई है, बड़े कंपनीज आ गए। तो देखिए, अगर कोई योजना भारत सरकार ने यहाँ सोचा है और जब बिड प्रक्रिया होगी, जमीन अधिग्रहण के बाद बिड प्रक्रिया होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ रोजगार भी होगा। और ये मुझे लगता है, जो मेरा अनुमान है, क्योंकि मैं होटल इंडस्ट्री से हूँ, तो मुझे लगता है कि ये देश का 1 to 10 के टॉप बिजनेस एयरपोर्ट जरूर बनेगा, पुणे एयरपोर्ट। चलिए, एक और चीज़, 2 बातें यहाँ पर, 2 ट्वीट का मैं जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि 2015 में पूर्णिया भाजपा के ऑफिशियल
फेसबुक पेज से ये अपडेट किया गया था कि जल्द ही, कि चूँकि उस समय में प्रधानमंत्री यहाँ आए थे और यहाँ आने के बाद लोगों से कहा था कि जल्दी यहाँ का एयरपोर्ट चालू होगा, तो वो ट्वीट किया गया था, फेसबुक पर अपडेट किया गया था पूर्णिया भाजपा के द्वारा कि जल्द ही पूर्णिया एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। और एक बात और मैं याद दिलाना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री ने एक बार संसद में आंदोलन करने वाले लोगों को आंदोलनजीवी शब्द का इस्तेमाल कर संबोधित किया था, जो काफ़ी चर्चा में हुआ था। और उसके बाद विपक्ष के द्वारा एक शब्द और उसमें ऐड किया गया कि कुछ लोग आंदोलनजीवी हैं और कुछ लोग क्रेडिट जीवी हैं। हमारे पास यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने आंदोलन किया और कुछ लोगों ने, या फिर कहें कि कुछ अधिकारियों ने ये कहा कि ये लोग क्रेडिट ले रहे हैं, नाखून कटाकर शहीद होने की बात कही गई। तो ये नाखून कटाकर शहीद होने वाली बात पर क्या कहना आपने उसके बाद फेसबुक पोस्ट भी किया था और बहुत सारे लोग, युवा उस पर पोस्ट अपना कमेंट्स भी दे रहे हैं। देखिए, यहाँ इस धरती पर गांधी जी की आप बात करते हैं, गांधी जी की पूजा करते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर जितने भी राजनीतिक पार्टी है, संगठन के लोग हैं, सब गांधी जी को मानते हैं। और शांतिपूर्ण आंदोलन लोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो यह एक जितनी हमारी शांतिपूर्ण आंदोलन हमने किया है और जो तरीका होता है उस तरीका से हमने एयरपोर्ट के लिए आंदोलन किया है। लेकिन मैं ये क्रेडिट वाली बात पर थोड़ा सा फिर से मैं आपको चर्चा में वापस लाना चाहता हूँ कि नाखून कटाकर जो शहीद होने वाली बात है, ये जिन्होंने कहा है उनसे कहिए कि पूर्णिया में उन्होंने जो किताब दान अभियान शुरू किया है वो भी उसी कैटेगरी में आता है। एक भी बच्चा, आप रिपोर्टर हैं, Say24 से आप कवर करते हैं, मैं आपको कहता हूं कि 235 पंचायतों में यह किताब दान अभियान की तरफ पुस्तकालय शुरू किया गया है। आप एक भी पंचायत जाएं, लेकिन वो और कोई सरकारी स्कीम नहीं है, वो तो बस एक इनिशिएटिव है, एक शुरुआत। तो हम लोग भी सरकारी लोग नहीं हैं, हम लोग भी सरकार के लोग नहीं हैं, हम लोग भी आम लोग हैं, हम लोग समाज लोग। हमने भी, हमारा भी एयरपोर्ट से जुड़ा कोई सीधी तौर पे हम कोई लाभ नहीं है मुझे। तो हम लोगों ने एक कहिए कि एक आंदोलन किया है कि लोगों को सुविधा मिले, हमारा पूर्णिया तरक्की पे रहे। पूर्णिया जब एयरपोर्ट चलेगा तो यहाँ बहुत तरह की संभावनाएं उत्पन्न होगी और सीधे तौर पे प्रत्यक्ष तौर पे पूर्णिया के तमाम लोगों को लाभ मिलेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा। आखिरी सवाल, मान लीजिए कि आने वाले 2-3 सालों में पूर्णिया में एयरपोर्ट शुरू हो जाता है, तो उससे यहाँ की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, और जो युवा है, खास करके युवा वर्ग, चूँकि आप विद्यार्थी लोग हैं, युवा वर्ग से आते हैं और एक अच्छा भविष्य चाहते हैं, तो उस एयरपोर्ट से आपके भविष्य पर, खास करके युवाओं के भविष्य पर क्या फ़र्क पड़ेगा? आखिरी टिप्पणी। देखिए, आखिरी टिप्पणी आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। क्योंकि मैं छात्र राजनीतिक दल का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से हमारे बहुत सारे यूथ बाहर जाके पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग युवा पढ़ाई के बाद बाहर जाके कमाते हैं। तो यदि यहाँ पे एयरपोर्ट होगा तो वैसी तमाम कोचिंग्स इंस्टीट्यूट पूर्णिया में अपना ब्रांचेस डालेंगे, जिनके टीचर आकर के पढ़ाएंगे। हमारे यहाँ का राजस्व वहाँ नहीं जाएगा, यहाँ यूज़ होगा, यहाँ के छात्रों का, यहाँ के युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और दूसरी बात, तमाम तरह के इंडस्ट्री जो इन्वेस्टर हैं, वो बिल्कुल, वो आपको इन्वेस्ट क्यों करेंगे? आज 30 घंटा आपके पूर्णिया में आने को लगता है, तो टाइम कम होगा। बिल्कुल टाइमिंग कम होगा, तो वो इन्वेस्टमेंट पूर्णिया में होगा और इंडस्ट्री का अंबार होगा। हमारे यहाँ मक्का का बड़ा हब है, लेकिन हमारा मक्का खरीद होके कहाँ जाता है? कल को यदि यहाँ से हमारा मक्का एयरलिफ्ट होता है तो किसानों को मुनाफा मिलेगा इसका, युवाओं के साथ साथ किसानों को। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे कुछ छात्र संघ के नेता और युवा पीढ़ी के लोग जो उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में पूर्णिया में एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा, और हाईकोर्ट के आदेश के बाद रास्ता थोड़ा थोड़ा साफ दिख रहा है। तो हमें भी उम्मीद है, Say24 को पूर्णिया के लोगों के साथ साथ उम्मीद है, ये उम्मीद हम जताते हैं कि जल्द से जल्द पूर्णिया का एयरपोर्ट चालू हो। और Say24 लाइव की तरफ से सभी नेताओं का, सभी जिला प्रशासन के लोगों का, और वो सभी लोग जो इस आंदोलन में, इस मुहिम में, जिन्होंने किसी भी तरह से काम किया, चाहे छोटा चाहे बड़ा, चाहे ट्विटर पर ट्रेंड चलाना हो, चाहे फ़ोटो खिंचवाना हो, चाहे अखबार में खबर छपवानी हो, या फिर बड़े नेताओं से मिलना हो, तो सभी लोगों को धन्यवाद बोलता है। बस उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द ये एयरपोर्ट चालू हो जाए। देखते रहिए Say24 लाइव, वासिक मुस्तफ़ा के साथ। धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।
ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।